योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। उनकी नीतियों और कार्यशैली ने उन्हें एक विवादास्पद और प्रभावशाली नेता के रूप में उभारा है। उनके शासनकाल में किए गए विकास कार्यों, कानून व्यवस्था सुधार और हिंदुत्ववादी नीतियों के कारण वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहते हैं। हालांकि विश्व परिदृश्य में उनका प्रभाव मुख्य रूप से भारत के अंदरूनी राजनीति और प्रशासन तक सीमित है। वैश्विक स्तर पर उनकी पहचान एक कठोर, प्रभावी और हिंदुत्व समर्थक नेता के रूप में है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। यूं तो देश और विदेश के एक बड़े वर्ग को मोदी और योगी से ही भय व्याप्त है। कुछ लोगों के अनुसार हाल के चुनाव परिणाम से 2029 में प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी की दावेदारी कमजोर हुई है। फिर भी दूसरे स्थान पर काम, प्रशासन और विकास के नाम पर संपूर्ण भारतवर्ष से एक ही नाम योगी जी का नाम उभर कर आता है। ये बात भी सही है, उनके कद को छांटने के पीछे बहुत शक्तियां काम कर रही हैं। कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गिरोहाएं द्वारा स्वामी विवेकानंद के तर्ज पर योगी की पॉप, सुल्तानों व दुनिया के टॉप राजनेताओं के साथ भारत की भागीदारी सोचकर हजम न होने की स्थिति आन खड़ी हो चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव और योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सीट लाने में पिछड़ गई है। समाजवादी पार्टी सपा को 37 सीटें और भारतीय जनता पार्टी भाजपा को 33 सीटें मिलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक, समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित हर एक वर्ष सफाई समारोह की तड़प शायद लाभान्वित संप्रदाय और उनके स्थानीय जाति मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति में जनता के बीच उनकी लोकप्रियता आई हो। भाजपा के शासनकाल के दौरान कुछ नीतियों या निर्णयों के कारण जनता में असंतुष्टि हो सकती है, जैसे आवारा पशुओं की समस्या, बुलडोजरों का प्रयोग या कुछ कुख्यात अपराधियों को सफाया, जिससे लाभान्वितों द्वारा दुष्प्रचार से वोट प्रतिशत में गिरावट आई हो। गठबंधन और समीकरण, सपा ने अन्य छोटे दलों के साथ गठबंधन कर अपने वोट बैंक को मजबूत किया हो, जिससे उन्हें अधिक सीटें मिली हो। दूसरी ओर भाजपा को इस बार गठबंधन में अपेक्षित समर्थन न मिला हो या टिकट बंटवारे में योगी जी को केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दूर रखा गया हो, जिससे प्रभावहीन प्रत्याशियों से ऐसे परिणाम आए हों। सपा ने विशेष समुदायों जैसे मुस्लिम, हिंदू, दलित, यादव आदि का समर्थन हासिल किया हो, जबकि भाजपा को इन समुदायों से अपेक्षित समर्थन न मिला हो। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा ने प्रभावी जातिवादी और मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रचार रणनीति अपनाई हो, जिससे वे जनता को अधिक प्रभावित कर सके हों, जबकि भाजपा की प्रचार रणनीति 500 वर्षों से लंबित रामलल्ला मंदिर निर्माण, अयोध्या का विश्व स्तरीय विकास को उतनी कारगर ढंग से जनता को कन्विंस्ड करने में असफल रही हो। क्योंकि सपा द्वारा कार्य सेवकों की बर्बरता को जब देश ही नहीं तो यूपी की जनता कैसे भूल सकती है। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जनता की नाराजगी भी एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। कांग्रेस के राहुल गांधी द्वारा संविधान बदलने का दुष्प्रचार, आरक्षण खत्म करने की बात से दलित वोट बहुजन समाज पार्टी से खिसकर समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्टिंग से भाजपा को नुकसान हुआ हो, क्योंकि देश की जनता की नजर में कांग्रेस के राहुल, सपा के अखिलेश और राजद के तेजस्वी, इन तीनों के राजनीतिक पोषण के कारण छवि एक नाबालिग नेता की है। इन सभी कारकों का समन्वय संभवतः समाजवादी पार्टी की सीटों में वृद्धि और भाजपा की सीटों में कमी का कारण बना हो। लेकिन योगी जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। विपक्षी सपा की पहचान जाति मूलक मुस्लिम तुष्टीकरण है। केंद्रीय राजनीति को 2 उप मुख्यमंत्रियों की अस्तित्व भी सामने आ चुकी है। हालांकि पत्रकार के एक वर्ग द्वारा शाह योगी की भविष्य की निराधार प्रतिद्वंदता की विवेचना से लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, मगर जनता इन सारी बातों को खूब समझती है। मोदी जी के बाद केंद्रीय नेतृत्व के लिए दूसरे नंबर पर केवल और केवल श्री आदित्यनाथ योगी का नाम आता है। तीसरे का नाम दूर दूर तक जनता को स्वीकार्य नहीं है।